कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। इश्क जो तूने उवैसे करनी को बख्शा। इश्क जो तूने उवैसे करनी को बख्शा। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फजूं तर दे दे। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फजूं तर दे दे। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। वो सते रिज्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। वो सते रिज्क न दे मुझको वो पत्थर दे दे। जाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा। जाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा। जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और आज हस्ब साबिक हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एहसास रमज़ानुल मुबारक अपील 2025 के साथ, कि जहां हम अपनी पूरी उस मुस्लिम कम्युनिटी से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहा करते हैं और मुखय्यर हजरात हैं, वो लोग के जो साहिब इस्तिताअत हैं, कि जो इस वक्त अपना माल ज़कात अपने माल से निकाल रहे हैं और अल्लाह के बंदों को पेश करने का उनका इरादा है या पेश करना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए एहसास फाउंडेशन का ये किरदार, ये इदारा अमली तौर पर हाज़िर है। और ये एक ऐसा इदारा है नाज़रीन गिरामी क़दर एहसास, कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ताला गुज़िश्ता कम-ओ-बेश 15 से 16 साल इस अरसे में बहुत बड़े पैमाने पर दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर काम किया जा रहा है। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में हर नहज पर, हर उस मकाम पर कि जहाँ पर ज़रूरत है लोगों की माली मदद व मुआवनत की, जहाँ ज़रूरत है लोगों को रोज़गार फ़राहम करने की, जहाँ ज़रूरत है लोगों को ग़िज़ाई राशन की तक़सीम उन तक उसका अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है, तो उस हवाले से लोगों तक ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम की जाती है, या फिर लोगों तक पका पकाया खाना पहुँचाना हो, इस हवाले से उनकी मदद की जाए। या फिर हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियाँ के जो घरों में इस वक्त बैठी हुई हैं और उनके लिए जहेज़ का कोई ऐसा एहतमाम नहीं है, उनके वालिदैन मजबूर हैं, मुफलिस हैं, परेशान हाल हैं, खस्ता हाल हैं, शिकस्ता हाल हैं, उनके लिए एहसास का ये इदारा बहुत बड़ी नेमत की हैसियत रखता है और उन्हें मैरिज गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बिलखुसूस इस वक्त कि जब माह रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत व पुरकैफ सातें हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं, तो इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है अवामुन्नास की, गरीब तबके की, मुतवस्सत तबके की, और बिलखुसूस वो तबका कि जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जाए। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाज़िर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से किस खूबसूरत अंदाज़ के साथ, किस बावक़ार अंदाज़ के साथ हमारे कैंप्स एहसास के लग रहे हैं। पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में मुख्तलिफ़ मकामात पर हम जगहों का तयन करते हैं, उनका मुआयना करते हैं, उनकी ज़रूरियात को देखते और समझते हैं। हमारे जितने भी माहिरीन हैं, हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, जो हमारे इंजीनियर्स हज़रात हैं, टेक्नीशियंस हज़रात हैं, जो भी इस इदारे से वाबस्ता है, जिस नहज पर है और जिस जगह पर जैसी ज़रूरत है, उस एतबार से उस डिपार्टमेंट का वहाँ पर अमल दखल होता है और फिर हम उसी तरीक़े के साथ वहाँ पर अपनी खिदमात के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। और आप देख रहे हैं कि लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत, लोगों तक राशन पैकेजेस की फ़राहमी हो, या इसके अलावा फिर वहाँ पर ऐसे मकामात भी हैं हमारे इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, पेशावर में, बहुत से ऐसे मकामात हैं, बलूचिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है, तो वहाँ पर भी ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम के हवाले से लोगों तक अपनी मदद व मुआवनत को पहुँचाना, इस हवाले से एहसास का किरदार अमलन बहुत अहमियत का हामिल है। और आपका जो किरदार हमेशा से एहसास के लिए हाज़िर रहा है, आपका जो साथ हमारे लिए हमेशा से हाज़िर रहा है,
वो हमारे लिए हमारी बैकबोन की हैसियत रखता है, हमारे लिए बहुत बड़े सरमाए की हैसियत रखता है। और हम जितना फ़ख्र करें अपने उन नाज़रीन पर कि जो हमेशा से हमारी सदा पर लब्बैक कहते हैं और हमारा साथ देते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जिस तरह से हमारी टेलीथॉन्स की जाती रहीं, हमारे यूके और यूएसए के नाज़रीन हमारे साथ रहे और जिस तरह से हमारा साथ दिया गया, जिस तरह से आपने सदाए एहसास पर लब्बैक कहा और हमारे पास स्टूडियो में एक तांता बंदा रहा आपके डोनेशंस का, आपकी कॉल्स आती रहीं और हमें इस बात का एहसास होता रहा कि एहसास के बानियान ने जो स्टेप लिया है, जो खिदमत खल्क का, जो खिदमत इंसानियत का और जिस तरह से वो सरशार हैं, वही सरशारी इस वक्त हम पूरी दुनिया में अपने उन मुखय्यर हज़रात में देखते हैं, अपने उन नाज़रीन में देखते हैं कि जो वाक़अतन एहसास का साथ देते आ रहे हैं और अभी भी देना चाहते हैं। और माह रमज़ान का ये आप देख रहे हैं कि अब अनक़रीब एक तीसरा अशरा हमारे दरमियान जलवा अफ़रोज़ होने वाला है कि जो इसका आखिरी अशरा है और इसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात अभी भी हमारे पेश नज़र हैं लोगों की पूरा करना। और कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसे किसी मरहले से कोई ख़ानदान गुज़र रहा हो कि जो इस वक्त भी इस बात का तमन्नाई है कि जिसकी ग़िज़ाई ज़रूरत अभी भी पूरी नहीं हुई है, तो वो किसी ऐसे अभी भी मोहसिन की तलाश में है, किसी ऐसे मोहसिन की तलाश में अपनी निगाहों को सरे राह बिछाए हुए है कि कोई ऐसा मोहसिन आ जाए कि जो अभी भी वक्त बाकी है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ज़रूरतमंद ख़ानदानों में ग़िज़ाई इजनास से मुज़य्यन वो पैकेजेस, राशन पैकेज फ़राहम करते हैं उन्हें कि जिसमें ज़िंदगी की ज़रूरियात कि वो तमाम चीज़ें उनके लिए मुहैया की जाती हैं कि जिसमें आटा है, दालें हैं, चीनी है, पत्ती है, खुश्क दूध है, मशरूबात हैं, खजूरें हैं कि जो एक ऐसे ख़ानदान के जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान है उसके लिए वाफ़िर व काफ़ी हुआ करता है। अगर आप इफ़्तार मील का एहतमाम करना चाहें एहसास के साथ मिलकर तो यकीन जानिए कि एहसास पूरे पाकिस्तान में अव्वल रोज़े से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है और इंतहाए रमज़ान तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा कि जहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद में हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और दावत इफ्तार के उस दस्तरख़्वान पर मौजूद होते हैं और जहाँ पर उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे नुमाइंदगान, हमारे कारकुनान, हमारे वॉलंटियर्स उन्हें वेलकम करते हैं बाइज़्ज़त तरीके के साथ और उन्हें वहाँ पर बिठाते हैं और उन्हें वही सब कुछ सर्व किया जाता है कि जो मैं और आप अपने घर वालों के लिए पसंद करते हैं। और ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी वही पसंद करो कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। $200 में आप पाकिस्तान में मौजूद उन मुफ़लिस व ख़स्ता लोगों को, उन कम आमदनी वाले अफराद लोगों को इफ्तार करवा सकते हैं और $200 में कम व बेश 50 अफराद इफ्तार करने की सआदत हासिल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप रमज़ान राशन पैकेज का ऐलान करते हैं इस वक्त हमें स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं या हमारी डोनेशन हॉटलाइन 24 आवर्स ओपन है, आप उस पर भी अपने डोनेशन को सबमिट करवा सकते हैं। तो $75 में आप रमज़ान राशन पैकेज का ऐलान कर सकते हैं और अपने नाम-ए-अमाल में नेकियों का भरपूर इंदराज कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाने पर कादिर है। इसके अलावा स्मॉल हैंड पम्प, आप जानते हैं कि इस वक्त आब रसानी कितना बुनियादी मसला है पूरे पाकिस्तान में। हम बिलख़ुसूस उन मकामात की क्या ही बात करें कि जो देही इलाके हैं, ज़िला गोट हैं, बल्कि शहरी इलाके भी हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहुत से मकामात ऐसे हैं कि जो मुतासर नज़र आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला एहसास फाउंडेशन हर मकाम पर अपनी टीम का सर्वे करवाता है, उस जगह की नौइयत को देखता है, ज़रूरत को देखता है और फिर उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं। और $185 में आप एक स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब करवा सकते हैं, आप लार्ज हैंड पम्प भी लगवा सकते हैं, वाटर वेल भी लगवा सकते हैं और इस हवाले से भरपूर मालूमात हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मसाजिद क़याम में अमलन अपना किरदार अदा करना चाहें तो $9,500 में आप एक मस्जिद का क़याम भी अमल में ला सकते हैं कि जो आपके लिए और आपके उन मरहूमीन के लिए कि जिनके नाम पर आप उस मस्जिद का क़याम अमल में लाते हैं, तो बेहतरीन सदका जारिया होगा आपकी जानिब से। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं इस वक्त यहाँ अपने मेहमान और हमारे मुस्तकिल साथी और एक ऐसी शख्सियत के जो रोज़े अव्वल से एहसास के इस सेट पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ आपको एहसास की तमाम तर ख़िदमात के हवाले से और ऑन द ग्राउंड जाकर जिस तरह से वो लोगों को फ़ेस करते हैं, उन ज़रूरियात को फ़ेस करते हैं और उसका यूँ कह लीजिए कि साइट पर जाकर मुआयना होता है और फिर देखा जाता है कि किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इनसे ज़्यादा बेहतर यकीनन इस हवाले से कोई आगाह नहीं है। हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब
फवाद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद बेग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपकी गुफ्तगू ही यकीनन लोगों के लिए दरअसल इक्तिसाब फैज़ का ज़रिया है, और यकीनन आप जिस तरह से ब्रीफ़ करते हैं तो लोगों को ज़्यादा, मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि जिस तरह से फवाद भाई बयान करते हैं, बताते हैं साइट्स का मुआयने के बाद जो वहाँ के हालात हैं और जो मकामात हैं पाकिस्तान के इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास की टीम जा रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप समझ सकते हैं। फवाद भाई, हम इस वक्त राशन पैकेजेस की फरामी के हवाले से ही और दस्तरख़्वाने इफ्तार के हवाले से मैं चाहूँगा एक मर्ज आप गुफ्तगू करें और लोगों को बताएं कि इस वक्त ये मरहला अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दूसरा अशरा अपने अख्तामी मराइल में है, तो अब तीसरे अशरे के मुताबिक और इसकी जो हमारी ज़रूरियात हैं इस हवाले से क्या कहेंगे मज़ीद? सबसे पहले तो अदनान भाई वेलकम बैक। आपकी कुछ तबीयत नासाज थी और जो कल एक गैप आया आपकी जो है टेलीथॉन्स में, सिलसिला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा भी अब ख़त्म होने वाला है, और जैसे हम मेहनत कर रहे थे पिछले 25-30 दिनों से, वो सब मेहनत जो है रंग लेकर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो टारगेट सेट किए हुए थे वो भी हमने अचीव किए अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद ये कि जो हमारी टेलीथॉन्स पूरी दुनिया में हो रही थी, गाहे बगाहे हम लोग कुछ टेलीथॉन्स पूरी दुनिया में कर रहे थे। अभी तो हमारे सिर्फ यूएसए कनाडा के नाज़रीन देख रहे हैं या पाकिस्तान के नाज़रीन देख रहे हैं। उन टेलीथॉन्स का फ़ायदा भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, उससे फीडबैक भी हमें बहुत ज़बरदस्त मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टारगेट्स तो सेट किए थे, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब हम लोगों को इंशाल्लाह इफ्तार करवाएंगे, ये रमज़ान से पहले हमने जिक्र किया था, वो हमने अचीव किया। फिर हमने सोचा नहीं इसको बढ़ा लेते हैं, अब 2 लाख से ज़्यादा अफराद इफ्तार मील्स कर लेंगे इंशाल्लाह ताला 30 तारीख तक, इंशाल्लाह 29वें रोज़े तक इंशाल्लाह ताला। फिर राशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला है, यकीन करें वो रुक ही नहीं रहा। यकीन करें कि हमने जितना टारगेट सेट किया, हमने सोचा हुआ था कि कम से कम इतने तो देंगे इस साल, पिछले साल से दुगने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला नहीं रुक रहा, डोनेशंस आए जा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनकी पैकिंग करके लोगों को हैंड ओवर करना शुरू करें, डिलीवर करना शुरू करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है इनकी ये मदद पहुंच सके। तो ये भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर और शोर से जारी है और 24/7 जारी है। ऐसा नहीं है कि हम दिन में काम कर रहे हैं 8 घंटे 6 घंटे, रमज़ान का महीना है और मेहनत नहीं हो रही, नहीं जनाब। 24/7 जो है ना, ये पैकिंग भी हो रही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो राशन और इफ्तार मील्स का तो सिलसिला ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके आगे एक और बात कहूँगा कि हमने जैसे सदका जारिया का बीच में बहुत बार जिक्र किया, तो पानी के जो हैंड पम्प्स की जो तरसील का, पानी की जो तरसील का अमल है, पानी के हैंड पम्प्स की जो इंस्टॉलेशन का जो अमल है, वो बेहतरीन तरीके से बखूबी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो ना हमें उसका डोनेशन भी मिला और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको अमल में भी लेकर आए। तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ कि जब भी हमने ये लाइव ट्रांसमिशन की है तो हमें पानी के हैंड पंप के लिए जरूर डोनेशन मिले, जरूर डोनेशन, एक नहीं कई डोनेशंस मिले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके भी डोनेशंस काफ़ी आए अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन तरीके से लोगों ने हमारी मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये स्क्रीन पर बताना चाहता हूँ ये बात कि जो भी डोनेशंस हमारे पास आ रहे थे, हमने इसी महीने में, इन्हीं दिनों में बैठकर उसकी एलोकेशंस की, ताकि जिन लोगों ने इस बाबरकत महीने में डोनेशंस दिए हैं उनको इसी महीने में इंशाल्लाह ताला जो है इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो जो अजर, जो वो सवाब जो वो कमाना चाहते हैं वो उन तक पहुँचे इंशाल्लाह ताला, और लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि बताना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसे आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये वो हालात होते हैं, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, ये वो हालात हो। ये कच्चे मकान है, आप देखें आगे पीछे कच्चे मकान है, यहाँ पे पानी की कोई पानी पीने का पानी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पे लोगों को बाकायदा जो है ना हम लोग इंडिकेट करते हैं कि जनाब हमारे जो फोकल पर्सन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे पानी की जरूरत है, वहाँ पे पानी घर भी काफी दूर दूर हमें इसमें महसूस हो रहे हैं। जी जनाब, कि जहाँ पे बहुत दूर दूर घर होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ जहाँ हो सके लोगों की खिदमत की जा सके, हम उनकी खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो पानी पहुँचाना यानी हैंड पंप वगैरह की इंस्टॉलेशन है, चाहे वो खुराक के, और फिर खुराक का मामला, राशन बैग का मामला ये है कि राशन बैग्स तो हम पहुँचा ही रहे हैं जी। राशन बैग्स तो लोग हमारे जो डोनर्स जाते हैं वो डोनेशंस दे रहे हैं, वो तो पहुँच ही रहे हैं, लेकिन जो पके पकाए खाने का जो सिलसिला है, जो दस्तरखान का सिलसिला है, वो भी नहीं रुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो दस्तरखान हमारा सारा साल लग रहा है, सारा साल लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी एक दिन का भी गैप नहीं आया है। और रमज़ान में भी उसी तरीके से ये दस्तरखान लग रहा है। प्लस इफ्तार के जो हमने मील्स के जो इफ्तार मील्स के जो हमने दस्तरखान सजाए हैं,
उन मसाजिद में सजाए हैं जो हमारे डोनर हज़रात ने बनवाई थी हमसे और उन्होंने हमें डोनेट की थी। उन्हीं मसाजिद में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का भी अहतमाम किया जा रहा है, वो भी ज़ोर शोर से जारी है। और फिर लोकल्स जो हमारे साथ, जो मकामी अफराद हैं हमारे साथ, वो इतना ज़बरदस्त ताउन करते हैं कि जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था शायद, कि जब इफ्तार का वक्त होता है तो लोग अपने घरों से भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं मस्जिद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि अगर हो सकता है कि अफराद ज़्यादा हो जाएं, या मेरे घर में ये पका है, जब एहसास के थ्रू कोई डोनर हमारा ख्याल रख सकता है, क्यों ना हम भी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। क्या ही अच्छी तो बात। लोग अपने घरों से भी कुछ ना कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं। तो ये भी बेहतरीन जो है एक हमदर्दी का नमूना हमने देखा वहाँ पे। और फवाद भाई, बात यह है कि देखें, ऐसे मकामात के जहाँ पर हो सकता है, और ऐसा है यकीनन कि जहाँ जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो फिर वालिदैन पहला रोज़ा उनका रखवाते हैं रमज़ान में। और ऐसे न जाने कितने ही बच्चे होंगे कि जिनकी रोज़ा कुशाई भी एहसास का दस्तरखान पर, एहसास के दस्तरखान इफ्तार पर अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही है। और ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं कि जो आ रहे हैं, ख़ुद भी रोज़ा रख रहे हैं, उन्हें इस बात का यकीन है कि हमें इफ्तार मुयस्सर हो सकेगी। वरना वो तबका कि जो सफ़ेद पोश तबका है, जो बेचारा 2 वक्त की रोटी से महरूम रहता है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा मरहला है। कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गुफ्तगू के दौरान कुछ डोनेशंस आते रहे और मुझे बताया जाता रहा है कि हमें डोनेशंस कलेक्ट हो रहे हैं। मिस्टर जाहिद कुरैशी साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है। $185 उन्होंने पेश किए हैं माशाल्लाह फॉर स्मॉल हैंड पंप। देखें, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, स्मॉल हैंड पंप के मुतालिक। और देखें, यही तसलसल है कि जब भी हम इस हवाले से लोगों को सदा देते हैं, बताते हैं और इसकी ज़रूरत के हवाले से आगाह करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे देखने वाले नाज़रीन फ़ौरन इसका भरपूर रद्द-ए-अमल देते हैं। मिसेस राबिया एस अनवर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से और $150 आपने पेश किए हैं माशाल्लाह फॉर इफ्तार मील। अल्लाह के बंदों के लिए इससे ज़्यादा अच्छा एहतमाम माह रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में कुछ हो नहीं सकता कि आप ज़रिया और वसीला बन जाएं किसी के पेट में लुक़्मा तर, लुक़्मा हलाल के पहुँचने का। और फिर उसके बाद वो जो दुआओं का एक सिलसिला है एहसास के लिए और एहसास के डोनर्स के लिए, यकीनन वो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए और आपके लिए बेहतरीन सरमाया और तोशा है। और इसके अलावा जितने भी इस वक्त नाज़रीन हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, आप सबका शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं और हमारी सदा पर लब्बैक कह रहे हैं। और यही वक्त की ज़रूरत है कि हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, हम अपनी आसानियों को छोड़कर और अपने उस सोच के उस ज़ाविये से निकल कर कि अगर जितना आप कर चुके हैं, अगर आप उसको काफ़ी समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कर देना काफ़ी है, बल्कि अब वो वक्त है कि हमें ज़रूरत से कुछ बढ़कर ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप अपने माल का 2.5% तो निकाल ही रहे हैं, जो कि ज़कात की सूरत में है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा पेश कर सकते हैं अपनी माली इस्तिताअत के मुताबिक, तो यहाँ ज़रूरत इसी बात की है कि जितना हो सके, जिस कदर हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आगे आएँ और अपना किरदार अदा करें। ख्वाह वो किसी भी मद में हो, राशन पैकेजेस की फराहमी हो, इफ्तार के हवाले से हो, और इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब हो, मसाजिद की तामीर हो, आई कैंप्स का अहतमाम है, सादात कराम की खिदमत का एक खूबसूरत अहतमाम है। माह रमज़ान में आप जानते हैं कि सादात इकराम के लिए जो हमारा माल है, वो माल ज़कात जो है वो हम पेश नहीं कर सकते। हमें अपना साफ़ माल पेश करना है, हमें वो माल पेश करना है कि जो उनके लिए बतौर तोहफ़ा हो, कि जिसे वो कबूल करें तो हमें उनकी दुआएं लेने का मौका मुयस्सर आ सके। ऐसे बेशुमार सादात ख़ानदान पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहते हैं कि जो किसी के सामने अपनी ज़रूरत को बयान करने से इस वक्त भी कासिर हैं। और नाज़रीन गिरामी, क़दर क्या ही हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम हो कि अगर कोई सादात फैमिली किसी की ज़कात कबूल कर ले तो बरोज़ हशर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह से पेश हो सकेंगे। क्या हम इस काबिल हैं, क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं? यकीनन नाज़रीन गिरामी, कदर इस हवाले से जिस कदर आप सोच सकते हैं सोचिए और साथ दीजिए। हम इस वक्त अपने ARYQTV के देखने वाले नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हमें ARY न्यूज़ USA के नाज़रीन ज्वाइन करेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे और ये ट्रांसमिशन इसी तरह से जारी सारी रहेगी। ARYQTV इस वक्त जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, अपने उन नाज़रीन से हम यहाँ इजाज़त चाहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। एहसास करते रहिए, एहसास देखते रहिए और एहसास को आम करते रहिए। फ़िक्र एहसास को आम कीजिए, एहसास का साथ दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से
हम इस खिदमत के तसलसल को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा साथ देते रहिए। नाज़रीन गिरामी कदर, एक वक्फ़े के बाद लौटते हैं और QTV के नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।